हम यूनिवर्स से ही पूछते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। एक कार्ड निकालते हैं, उसमें से जो भी मैसेज निकल के आएगा उसी के ऊपर हम रीडिंग करते हैं। तो देखते हैं कि किसके लिए मैसेज क्या निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ पे कौन कौन है कि जिनको इन मैसेजेस की ज़रूरत है। यहाँ पे आ रहा है हायरोफंट का कार्ड। कुछ ताले की चाबी आपको मिलने वाली है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होने वाली है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स का हल क्या है। ओके, जो भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, फिर वो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों को जॉब के रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो आपके जहन में बैठी हुई है और आप एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप एक गुरु ढूंढ रहे हो। तो देखते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है, कि आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा। द एम्प्रेस, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। इतने अच्छे कार्ड आ रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। यस, आपके जो आप जिस ताले की चाबी ढूंढ रहे हो ना, वो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। सेलिब्रेशन इज़ देयर। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो ये बोल रहा है कि यस, आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। जिस किसी चीज़ के ऊपर आप वर्क कर रहे थे ना, उसको मैनिफेस्ट करते रहो। ओके, क्वांटम जंपिंग जिसे बोलते हैं, कि कुछ चीज़ है कि जो मुझे 10 साल बाद मिलने वाली थी, लेकिन मुझे अभी मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है? क्योंकि आपने फैसला ले लिया है कि मैं जिस चीज़ को पाना चाहती हूँ, या फिर मैं जो पाना चाहती हूँ उसको मैं पाके रहूँगी, लेकिन एट द सेम टाइम मैं खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं मुझे जो चाहिए वो तो मैं पाके रहूँगा, लेकिन मैं अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे भी नहीं करूँगा। मुझे प्यार चाहिए। नो, आई एम नॉट गोइंग टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ फॉर यू। ओके, इस तरह से अभी आपने स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो रहे हो, अपनी खुशियों के ऊपर फोकस कर रहे हो, और वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं दुनिया से अलग ही सही। ओके, दुनिया से अलग ही सही, लेकिन मैं हूँ। मैं जैसा भी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं जैसा भी हूँ मुझे पसंद हूँ मैं। जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना स्वीकार कर लिया है ना, तब आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स अब ख़त्म होने वाले हैं। क्योंकि आपको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं। जो हायरोफंट का कार्ड हमें आया हुआ था, तो यहाँ पे आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहे हैं, और आप वो उसे लेने के लिए अभी सक्षम भी हो रहे हो। इसके पहले आपके साथ कुछ भी सही इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपने कभी डिवाइन से पूछा ही नहीं कि मुझे गाइड करो, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप सिर्फ लोगों में ही अटके रहे, आप सिर्फ लोगों से ही पूछते रहे कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। देखो, आप जब भी लोगों से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगोगे ना, आपको 10 सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, और फिर क्या होगा कि कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा, क्योंकि हर एक के अपने अपने पर्सपेक्टिव है। कोई बोलेगा ये कर, कोई बोलेगा ये मत कर, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इशू है। तो इस तरह से आप हमेशा अटके ही रहोगे जब आप लोगों से सॉल्यूशन मांगोगे। अभी जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है ना, तब आपने यूनिवर्स के साथ जैसे कि एक डील कर ली है कि अब मेरा गाइड सिर्फ आप हो, अब मेरे माँ बाप सिर्फ आप हो। अब मुझे कोई गाइड करने वाला ना कोई मेरा रिलेटिव होगा, ना कोई मेरा फ्रेंड होगा। सिर्फ और सिर्फ आप मुझे गाइड करोगे। और जब आपने ये फैसला ले लिया है ना, आपकी नैया अभी आगे बढ़ने वाली है। आपको एक गुरु ऑलरेडी मिल गया है, या फिर मिलने वाला है, जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको बताएगा कि क्वांटम जंपिंग क्या होती है। आपको ये बताएगा कि कोई चीज़ तेरे भाग्य में 10 साल के बाद है, तो वो तुझे अब अपने लाइफ में अट्रैक्ट कैसी करनी है। तो ये है, आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स के द्वार खुलने वाले हैं। ओके, तो अभी भी आप में से अगर कुछ लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध के रखी है, तो बोल सकते हैं कि हाँ, आंखों पे पट्टी बांधे रखो, लेकिन लिसन टू योर इनर वॉइस। ओके, आंखों से मत देखो, लेकिन ट्राई टू लुक एट द थिंग्स, या फिर लोगों को इस तरह से देखो कि आपका इनर वॉइस आपसे क्या बोल रहा है।
आँखों पे पट्टी बाँध के ये सोचो कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है? तो जो सामने वाला आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या फ़ील हो रहा है वो देखने की ज़रूरत है कि मुझे फ़ील क्या हो रहा है। ओके? तो अपने फीलिंग्स को समझो, जानो, परखो। ओके? अ, अभी है ना आप बहुत वाइज़ डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो। सारे कन्फ्यूजन के बादल है दूर हट चुके हैं, सारे गलत लोगों को आप दूर रख रहे हो और कहीं ना कहीं आप जैसे कि खुद के ऑरा में आ गए हो कि मेरी लाइफ है ना अब बढ़ेगी, मेरी लाइफ में अब मैं जो चाहूँगा ना वो मैं पा सकता हूँ और लोगों को आप पता ही नहीं चलने दोगे कि आप क्या हो। ओके, जब आप आगे बढ़ जाओगे, जब आप वो अचीव कर लोगे, तब लोगों को पता चलेगा कि आप कौन से काम में लगे हुए थे। तो अगर ये आपकी एनर्जीज़ है ना, तो अभी इसे ही बरकरार रखो। बिल्कुल भी आपको अभी चेंज नहीं होना है। ओके? आप जैसे कि बोल सकते हो ना कि आप किसी को भी अभी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके? एक युद्ध आपके अंदर एक द्वंद्व चल रहा था और आपने वो जैसे कि जीत लिया है। अब जिसे चाहो ना उसको अपने पावर से अट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है, लेकिन इसी कार्ड में मुझे एम्परर भी दिखाई दे रहा है। एम्परर का जो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है कि जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी को शो करता है। तो वो एक मुझे एम्परर का कार्ड भी इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे द स्टार का जो कार्ड है वो भी दिखाई दे रहा है। ओके? तो यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है ना कि आपने ना मतलब जान लिया है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। ओके? आप है ना अपने लाइफ को जैसे है एक्सेप्ट कर रहे हो। आप बहुत स्वीट भी हो, आप बहुत क्यूट भी हो और आप बहुत जहरीले या फिर ऐसे भी हो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। जहरीले नहीं लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जहरीले उनके लिए जो लोग आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं समझते या फिर जो लोग आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, जो लोग आपकी बुराई या फिर आपके घर वालों के साथ जो बुरा करना चाहते हैं ना, तो उनके साथ आपको उनको नोचने के लिए भी अभी आप तैयार हो गए हो। पहले ऐसे थे कि अगर नहीं यार मैं कैसे करूँ, मुझसे नहीं होगा, ऐसे अगर आपकी एनर्जीज थे ना, तो अभी आप लिटरली सामने वाले को धमकी दे के आ सकते हो कि तेरी बस एक गलती और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह की अभी आपकी एनर्जीज हैं। ओके? तो यहाँ पे भी देखो, अ, मुझे बार बार द स्टार का कार्ड क्यों दिखाई दे रहा है कि एक है ना ग्रैंड सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, एक ग्रैंड सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है। वो ग्रैंड सक्सेस है ना ऐसे ही नहीं आ रहा है, वो करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, पैसा, फाइनेंशियल, एवरीथिंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेटल। यहाँ पे मुझे द एम्प्रेस के साथ द सन के वाइब्स भी आ रहे हैं, सन कार्ड के भी वाइब्स आ रहे हैं, द स्टार कार्ड के भी वाइब्स आ रहे हैं कि जो सारी नई शुरुआतों को बताता है कि ठीक है, जैसे भी हो जो भी हो अब मैं बस तैयार हूँ। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए थे ना उसका अभी टाइम आ गया, उसके फल चखने का अभी टाइम आ गया। ओके? सारे गलत लोगों को, गलत चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर नहीं आया लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है कि आपने एक ऐसे मुकाम पे आप पहुंच रहे हो या फिर पहुंचने वाले हो कि जिसका रास्ता बहुत मुश्किल था। जहाँ तक पहुंचने के लिए आपने बहुत मुश्किलों का और साथ में ही अपने लोगों का सामना किया, लेकिन आपने ये जीत हासिल कर ली। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था एंड क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, जो कि यही बोल रहा है कि आपने हर एक उस प्रॉब्लम के ऊपर मात कर लिया है। ओके? आप आपके इंट्यूशंस के साथ जुड़ते हुए दिख रहे हो और जो पहले जो बबली टबली सी लड़की थी या फिर जो ऐसा लड़का था कि जो पूरा डायरेक्शन लेस था, वो लड़का वो लड़की बहुत ही
ऐसे ऑरा में आ रही है, ऐसे ऑरा में आप आ रहे हो कि जहाँ पे लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके वाह-वाह करेंगे। आपने ऑलरेडी जो बीज बोए थे उसके रिजल्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो गए और बहुत ही जल्द विद द 2026 आप देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ होगे। तो इसी बात के लिए अपने आप को भी थैंक यू बोलो और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही हो, आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। और पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दी थी। थैंक यू।